सबसे पहले जब स्कॉर्पियो का नाम आता था ना तो एक धांसू गाड़ी वाला पहले से ही इमेज हर किसी के दिमाग में छप जाता था। और वो क्यों नहीं छपेगा, क्योंकि देखने के कई समय बाद तक भी लोगों के मन में रहता था कि हाँ यार, ये गाड़ी में कुछ बात है। और मॉडिफिकेशन की बात ही कुछ और है। एक से एक मॉडिफिकेशन इस गाड़ियाँ की शुरुआत से लेकर अभी तक हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर शुरुआत से साबित होगा। पर ये जो है कि नया जो स्कॉर्पियो एन निकला है, क्या ये इसके लुक को खराब कर रहा है या यार पुराना वाला ही सही था, फालतू बिग डैडी नाम रखे हैं। तो इसकी भी अहमियत है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से खराब है, क्योंकि परफॉर्मेंस और ड्राइव एक्सपीरियंस आप जब चलाएंगे तो आपका पूरी तरीके से दिल खुश हो जाएगा, जो मैं अभी आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल पुराने जो स्कॉर्पियो क्लासिक था उसके कंपेयर में इस नई जो क्लासिक है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको एक वीडियो के थ्रू में टैली करते हैं। सामने मैं आपको जो कंपैरिजन अभी दिखाने वाला हूँ वो वाइट कलर और ब्लैक कलर। वाइट जो है वो जो नया क्लासिक है नए लोगो मोनो के साथ, और जो पुराना वर्जन है वो ब्लैक में है। और वेरिएंट अगर आप टैली करना चाहें तो S7 वेरिएंट है, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें क्रोम टच आपको देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस नए क्लासिक का जो टॉप मॉडल S11 वेरिएंट से। तो सामने जैसे आप देख रहे होंगे खूबसूरत सा एक क्रोम ग्रिल पैटर्न मिलता है जो कि इफेक्टिव है, और इसके हिसाब से सामने का लुक ना बहुत पैमाने पे जो ग्रिल सिस्टम है वो स्कॉर्पियो एन से मैच खाता है। जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको साइड के हेडलैम्प्स के सेटअप में, क्योंकि अगर उसके साथ वो खिलवाड़ करते तो बहुत सारी खूबसूरती पुरानी क्लासिक जो वो बनाना चाह रहे थे उसकी वो चले जाती। फिर जैसे ही आप पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से पैटर्न डिज़ाइन दिख रहा है जो सेम एज यूजुअल है। बस आपको सेंटर में अब महिंद्रा का जो नया वाला लोगो मोनो है वो देखने मिल जाता है। फिर इस नए वाले लोगो मोनो को अगर टैली करें पुराने के कंपेयर में तो पुराने में थोड़ा शांत दिखता था। और राइट साइड में जैसे यहाँ पर आप नीचे साइड देख रहे होंगे S7 वेरिएंट ब्लैक वाले में लिखा हुआ है, और वही जैसे वाइट वाला आप कंपेयर करेंगे तो अब नया खूबसूरत सा क्लासिक और S इसमें लिखा हुआ मिलता है जो यहाँ सामने दिख रहा है। तो ये था एक ओवरऑल टचअप। अब समझते हैं कि क्यों ये व्हीकल की इम्पोर्टेंस आपको इस पैमाने में ज़्यादा बेहतर लगेंगी। हाँ, साथ ही साथ अगर आप टैली करना चाहते हैं कि इसके इंटीरियर तो अप्रॉक्सीमेशन सेम है, उतना कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ स्टेयरिंग में जो इसका मेन लोगो मोनो है नया वाला महिंद्रा का वो आपको देखने मिलता है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा टैली नहीं करवा रहा हूँ। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो एन आपको प्रेफर करनी चाहिए या तो अगर आप स्कॉर्पियो के फैन हैं ऑलरेडी तो आप क्लासिक प्रेफर करें। तो मैं बताता हूँ, स्कॉर्पियो क्लासिक देखिए एक दमदार गाड़ी है, परफॉर्मेंस भी एक नंबर था, और जब से ये गाड़ी आई थी लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों को पसंद आया था। बहुत सारे रीज़न थे। अब जो नया स्कॉर्पियो क्लासिक आया है, सबसे पहली बात अब मॉडर्न दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग, क्योंकि पुराने में थोड़ा सा क्या था, लोगो मोनो हल्का सा शांत लगता था महिंद्रा का। अब का जो है वो क्रोम टच देता है, वो बहुत ही ज़्यादा अब खिल के और उभर के इस गाड़ी की खूबसूरती को बना देता है। ठीक। दूसरी बात अगर टैली करें कि क्या ये बेहतर आपके लिए साबित होगा, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो एन के कंपेयर में इसमें आपको एक गजब सा हेडरूम देगा। हेडरूम के मामले में स्कॉर्पियो एन काफ़ी हद तक पीछे है, क्योंकि जैसे मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल जब वहाँ गए थे, मैं पीछे बैठा था और जस्ट सेंटर में बैठा था, तो मेरे लिए थोड़ा बहुत चलो हेडरूम का जगह बन रहा था। वहीं जो मेरे अगल बगल जस्ट दोस्त लोग बैठे हुए थे, टोटल हम लोग 4 लोग गए थे और साथ ही साथ एक ड्राइवर को भी रखे हुए थे। और चेंज करके जैसे गाड़ी का प्लान बन रहा था तो हल्का सा परफॉर्मेंस देखना था, तो वो भी हम चेक करवा रहे थे। तो जो जस्ट साइड के जो 2 लोग थे वो कंफर्टेबल बैठ तो पा रहे थे, पर उनका सर सिर्फ मैं कह सकता हूँ 2 से 3 उंगल सिर्फ बच रहा होगा कि वो जस्ट टकराने से बच रहा था। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक साबित होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उतना कम स्पेस बचना वो थोड़ा सा हानिकारक साबित होगा जब कभी भी बम्पर आएगा। और अगर हाइट को टैली करें तो मेरा हाइट है 5 फुट 10 इंच, और बगल में जो दोनों मित्र मंडली भाई लोग बैठे थे
उनका हाइट है 5 फुट 9 और एक का है 5 फुट 8 अराउंड के बीच में। तो हम सब इतना बैठे थे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। पर वहीं पर जस्ट जो सामने वाला दोस्त था, जब गाड़ी चला के जैसे पीछे आया और बैठा, तो उसका लगभग 5 फुट 6 या 5 फुट 5 के अराउंड है, तो उसका हेड स्पेस मिल रहा था। तो स्कॉर्पियो एन का आप देख लीजिएगा कि हाँ, थोड़ा बहुत जैसे अंतर होता है, तो हाइट वालों के लिए दिक्कत है, बाकी नॉर्मल रहेंगे तो वो सफिशेंट उसमें बिना प्रॉब्लम के बैठ सकते हैं। वहीं स्कॉर्पियो क्लासिक अगर आप देखें तो बिंदास रहिए, हेडरूम का टेंशन ही मत लीजिए, इतनी परफेक्ट तरीके से वो गाड़ी को बनाए हैं कि आपको बैठने के बाद इतना सफिशिएंट हेडरूम मिलेगा कि एक हाई ऑन बम्पर भी आएगा फिर भी आपका सर किसी भी एंगल से टकराने नहीं वाला। तो ये परफेक्शन उस चीज़ की मुझे लगी। और वहीं पर नॉर्मल जैसे इसके अलावा दूसरे की ओर अब जंप करता हूँ कि परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ कि स्कॉर्पियो एन का काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो क्लासिक, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आप समझते हैं एक सिंपल रोड में जब गाड़ी चलाते हैं तो चलिए वो नॉर्मल बात है, पर जैसे ऑफ रोड और थोड़ा सा एक वर्स्ट कंडीशन जाए तो स्कॉर्पियो एन का जो हैंडलिंग पावर है और एक प्रॉपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हर व्हील में जो सेट होके आता है, और इसके लाख परफॉर्मेंस जो बेहतर हैं वो आपको टॉप मॉडल में देखने मिल जाएंगे। ये चीज़ मुझे स्कॉर्पियो क्लासिक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। और अगर आप परफॉर्मेंस वाइज टैली कर रहे हैं और हाइट की अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली स्कॉर्पियो एन ले सकते हैं। अब लुक्स को अगर टैली करें तो आप नोटिस करिएगा फ्रंट ग्रिल सेम ही है दोनों का, स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक का देखेंगे तो वो इक्वलेंट ही दिखता है। बस वही है कि स्कॉर्पियो क्लासिक का जो फ्रंट का ग्रिल सिस्टमेट है उसमें आउटर लेयर में क्रोम आपको मिल जाएगा टॉप मॉडल में, और अंदर जो है वो हल्का सा ब्लैकिश पोर्शन मिलेगा, और वहीं पर यहाँ पर क्लियर क्रोम टच आपको देखने मिलता है स्कॉर्पियो एन में। फिर इसके अलावा लुक्स में अब आता है इंटीरियर का खेल। तो इंटीरियर जो प्रीमियम टच दे रहा है स्कॉर्पियो एन, वो किसी भी एंगल से स्कॉर्पियो क्लासिक निकाल ही नहीं सकता था, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। और मैं मानता हूँ कि उस रीज़न में परफेक्शन बहुत सारे चीज़ों में बैठ जाएगा, क्योंकि उनका ये भी था मानना कि हम एक ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करें कि आप स्कॉर्पियो जो एन का खेल है वो एक क्लासिक गाड़ी और एक फील जो है वो क्लास सेगमेंट में काउंट हो, जैसा XUV 700 होता है उसके हिसाब से वो जुड़े, ऐसा उनका टारगेट था। तो डेफिनेटली यार वो इंटीरियर को खूबसूरत बनाएंगे। पर अगर आप इंटीरियर से ठीक ठाक सेटिस्फाइड हैं तो क्लासिक भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। बात करते हैं वेटिंग के बारे में, तो वेटिंग का खेल ही डिफरेंट है, क्योंकि स्कॉर्पियो एन का वेटिंग अगर प्रोडक्शन वैल्यू को काउंट करें हर मंथ महिंद्रा का जो 6000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20% भी अगर बढ़े तो 6600 या फिर 7200 तक ही पहुंच पाएगा। इतने में आप काउंट कर लीजिए जो भी आपका बुकिंग नंबर है उससे वो उतना समय लगेगा आपको डिलीवरी मिलने में, वो 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा खिंचा सकता है। वहीं पर अगर इस चीज़ की बात करें जो हमारे खूबसूरत सी गाड़ी है क्लासिक, तो बहुत सारी गाड़ियाँ तो ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसमें मैक्सिमाइज अगर शोरूम में अगर आप टैली करें तो बेस मॉडल का तो डंका बजा हुआ है। इसके बाद जो टॉप मॉडल है वो कम नंबर्स में आया, पर एनी हाउ आपको किसी भी हाल पे कुछ ही समय पे गाड़ी मिल जाएगा अगर आप बुकिंग करते हैं तो। सो ये था एक ओवरऑल तरीके से इस गाड़ी को समझने का। और मेरा मानना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर इमोशन जुड़ा है तो आप एनी हाउ ओल्ड क्लासिक लेके खुश हो सकते हैं, पर अगर आपको नया परफॉर्मेंस करना है और हाइट का इश्यू नहीं है मतलब हेडरूम का, तो आप इस नई खूबसूरती जो स्कॉर्पियो एन है उसके भी लुफ्त उठा सकते हैं। डिपेंड्स, अब जो 12 लाख का इंट्रोडक्टरी प्राइस था वो अब गया, अब 12.5 लाख का होगा शुरू में, फिर 13 लाख होगा। सेम एज यूजल समझ लीजिए वही टेक्निक ये इस्तेमाल करने वाले हैं जो XUV 700 का ये कर चुके थे। शुरुआत में कम लॉन्च किए, फिर धीरे से 50,000, फिर 1 लाख, वैसे ही इसमें भी वैसे ही बढ़ने वाला है। तो आप समझ लीजिए मैक्सिमाइज अगर आप लेट करते हैं तो 12.5 लाख या 13 लाख जो एक शोरूम की प्राइस है उस पर ये मिल जाएगा। और ओल्ड क्लासिक के बारे में बात करें, जो पुराना मॉडल आता था उसका अभी फ़िलहाल नया जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है जब वो रहेगा तब उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है।
पर नॉर्मल वे में भी वो 13,53,000 का टोटल ये एक्स शोरूम प्राइस में मिलता था, जो इसका बेस मॉडल है। तो थोड़ा बहुत में डिफरेंस आके आप काउंट कर लीजिएगा कि वो इतना इतना पड़ने वाला है। तो दोनों गाड़ी की अलग खूबसूरती है। आपको कौन सा एक सेंसिबल वे में बेहतर लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, बिकॉज कमेंट में क्या होगा ना, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, क्योंकि शायद आपका कमेंट और आपका पर्सपेक्टिव उस इंसान से मैच कर रहा हो, तो वो एक ऐसा डिसीजन मेकिंग ले पाए जिसमें आने वाले कई सालों पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी कि हाँ, मैंने एक ऐसा कमेंट जो मेरा भाई मिलता जुलता पाया था और उसके कारण आज मैं एक ऐसा डिसीजन ले पाया हूँ जो सही है। सो कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिटेलिंग्स और इसी गाड़ी के अलावा जो दूसरा कलर और दूसरे चीज़ों के परफॉर्मेंस के साथ।